कमीशन बना था, उसमें क्रिश्चियनों ने लिख के दिया था कि हमारी जहाँ जहाँ आबादी ज़्यादा है हमारी आबादी को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। अगर ये इस्लामी मुल्क बनता तो क्रिश्चियन कभी नहीं लिख के देते, लेकिन कायदे-ए-आज़म क्योंकि ये लिबरल एक सेक्युलर स्टेट बनाने जा रहा था, और मैंने ये सवाल अपने बाप से किया था कि जब 47 में पार्टीशन हुई थी तो आपने माइग्रेट क्यों नहीं किया, तो उसने बोला कि आपने जो आज सवाल मेरे से किया है ये सवाल मैंने अपने वाले से किया था कि भाई आपने माइग्रेट क्यों नहीं किया। तो उसने बोला जब कायदे-ए-आज़म ने स्पीच की थी 11 अगस्त की, तो उसने तो खुलेआम बोला था कि यू आर ऑल द इक्वल सिटीजन्स विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, ये उसमें लिखा हुआ है। तो जब कायदे-ए-आज़म ने ये हमारे से कमिटमेंट की, और हम समझते हैं कि कायदे-ए-आज़म से ये 11 अगस्त की जो स्पीच है ये पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसीलिए जोगिंदर नाथ मंडल ने उसको सपोर्ट किया था, इसीलिए एसपी सिंघा ने सपोर्ट किया था, इसीलिए उन्होंने लिख के दिया था कि हमारी क्रिश्चियन आबादी पाकिस्तान में शामिल करें। तो आज मैं समझता हूँ हम अगर तारीख को सही पढ़ेंगे और उस पर सही अमल करेंगे तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है, और यहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं वो बहुत खदमत सर्विसेज दे रहे हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, जुडिशरी में, मेडिकल में। ईद के दिन आपको हर हॉस्पिटल में आपको जहाँ मुसलमान छुट्टी पे मिलेगा तो वहाँ आपको हिंदू डॉक्टर मिलेगा। जिना में जाएं, सिविल में जाएं, खैरपुर में जाएं, सखर में जाएं। तो मैं समझता हूँ इसको हम बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, आपने जोगिंदर नाथ मंडल का जिक्र किया, तो कुछ दोस्त हैं हमारे, एक पीटीआई लेबर मिलता है, हम बैठे थे वेब सदर कमीशन की जो ऑफिस है उधर बैठे थे। आपको पता है कमीशन बना था माइनॉरिटीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने अपना काम किया अपने तरीके से, लेकिन उन्होंने ये एतराज़ किया कि जो जोगिंदर नाथ मंडल है ये जो है हिंदू नहीं है, ये हमारा दरावड़ है, कुछ दरावड़ और शेड्यूल कास्ट और दलित वगैरह ये जम करते हैं, आदिवासी, और वो समझते हैं कि आप उनके नुमाइंदा नहीं हैं। ये जो अभी नेशनल कमीशन बनी है माइनॉरिटी की, वो समझते हैं कि हमारी जो शेड्यूल कास्ट बरादरी है, शेड्यूल कास्ट बरादरी है, जो हम 85% हैं जो नाम नहाद हिंदू कम्युनिटी के, तो हमारा उसमें एक मेंबर भी नहीं, ये सारे जो हैं अनडेमोक्रेटिकली इलेक्ट ये अपॉइंट किए गए हैं। हम इसके खिलाफ जाएंगे, हम शिकायत करेंगे, कोई पिटिशन दाखिल करेंगे, कुछ करेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आपके इंटरनल जो फ्रिक्शन हैं ये क्या आपको कमज़ोर नहीं करते आपके स्टांस को? अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया सवाल, मैं उस दोस्त का नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं है। अच्छा, बात ये है जिसने ये सवाल किया है उसे दोबारा जाके पूछना, आपसे मुलाकात तो होगी, उन को वो बोलें कि जोगिंदर नाथ मंडल को आपने कभी सेलिब्रेट किया है, उनसे पूछना कभी आपने टीवी पे उसका नाम लिया है। डॉक्टर जयपाल ने जितना दफ़ा नाम लिया है मैंने लिया है, हर दफ़ा मैंने नेशनल कमीशन में भी लिया है, मैंने शामून कुरैशी साहब के सामने भी लिया है। बोलो आप लोगों ने कभी, अच्छा अम्बेडकर की यहाँ थरपारकर में वो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हो आप उनको बोलना कि डॉक्टर जयपाल बोलते हैं मैं अपने खर्चे पे आऊँगा, खर्चा मैं उठाऊँगा, आप दरावड़ हो, बोलते हो जोगिंदर नाथ मंडल दरावड़ था, आपका पूरा खर्चा उसका मैं दूंगा, आप सेलिब्रेट करें। लेकिन वो नहीं करते, उसको ऑन नहीं करते, क्योंकि वो डरते हैं कि जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान छोड़ के चला गया था। लेकिन मैं नहीं डरता हूँ, मैं उसको राइट समझ रहा हूँ, क्योंकि वो छोड़ के तब गया था जब उसने देखा कि जो कमिटमेंट मेरे साथ की गई थी उस कमिटमेंट से रियासत हट रही है। लेकिन वो आपको अपना नुमाइंदा नहीं समझते। मैं बता रहा हूँ इस पे दूसरी चीज़ पे आ रहा हूँ। रीना, रवीना, अंजलि, जितनी लड़कियाँ हुई हैं कन्वर्ट, 99% ये शेड्यूल कास्ट हैं जिनको आप दरावड़ बोल रहे हैं। उनसे पूछें, डॉक्टर खट्टूमल आपका दरावड़ है, सुरेंद्र वलासाई आपका दरावड़ है, कृष्णा कोहली आपकी दरावड़ है, वीर जी कोहली, आप मुझे गिनती करके बताएं 25-30 सालों में इन्होंने असेंबली में कितनी दफ़ा ये खड़े हुए हैं। उस पर बात रमेश ने की है, उस पर बात खियलदास ने की है, उस पर बात लाल माली ने की है, जितने भी हिंदू जिनको वो दरावड़ नहीं समझते, डॉक्टर जयपाल कर रहा है, कल्पना देवी कर रही है बात। मैं समझता हूँ इसमें ह्यूमनिटी की बात है, ये
ये दरावड़ नान दरावड़ की बात नहीं है। अगर इसमें आप बांटे जाएं कि इतना परसेंट शिये हैं, इतना परसेंट सुन्नी हैं, आप सुन्नियों को इतनी सीटें दो, शियों को, हाँ, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा कि गवर्नमेंट मेरिट पे किसी भी दरावड़ को कोई सीट देती है। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ की बात ज़रूर करता हूँ, मेरिट का ख्याल ज़रूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मेरिट के बगैर नहीं रखा जाता। तो पार्लियामेंटेरियन के लिए, किसी कमीशन के मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन होना, उसका मेरिट होना ज़रूर है। लेकिन पसमानदा कम्युनिटी को तो कोटा मैं उसमें बात हूँ, मैं कोटा के हक़ में नहीं हूँ, मैं कोटा के हक़ में नहीं हूँ। कोटा वायोलेशन है। मुझे आज तक कोई प्रूव कर दे दरावड़, अभी भी जो लड़कियां हुई हैं बदीन से, उसके लिए मैंने एसपी को फ़ोन किया, उन्होंने, दरावड़ों ने तो नहीं किया, वो कहाँ सोए हुए थे। वीर जी कहते हैं बड़ा एक्टर। कोई भी नहीं, अभी कोली लड़की गई है, अभी कोली लड़की गई है, उससे आप तारीख उठाएं कि थरपारकर से कोली कितने सुसाइड किया है कोलियों ने। एक घर में उसका मुझे फ़ोटो दिखाएं जिसके घर में वो गया हो, एक सुसाइड वाले के घर में गया हो, या उसकी फैमिली की कोई मदद करने गया हो। देखो, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, गवर्नमेंट उनको सीटें दे, लेकिन मेरिट का ख्याल, मैं मेरिट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में उसको देखना चाहता हूँ जो उसकी लॉ मेकिंग जानता हो, जो उसको ड्राफ्ट मिले उसको पढ़ना जानता हो। मैं किसी अनपढ़ के हक़ में नहीं हूँ, वो दरावड़ हो या नान दरावड़ हो, लेकिन वो बंदा जाए जो ह्यूमनिटेरियन हो, ह्यूमनिटी की बात करता हो, तमाम कम्युनिटी की बात करता हो, और वेल एजुकेटेड हो, लर्नेड बंदा हो। गवर्नमेंट को बिल्कुल इस पर मेरिट पे मैं कभी भी मैं तो पार्लियामेंटेरियन के लिए भी एतराज़ है, तो पार्लियामेंटेरियन वो बने जो इंटरनेशनल दुनिया में भी जाके बात कर सके। अगर उसको यूनाइटेड नेशन में भेजा जाए तो बग़ैर गवर्नमेंट के गाइडेंस के उसमें इतना पावर हो कि वो वहाँ खड़े, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो बात करता था, जैसे हमारे शामाउन कुरैशी साहब जाके बात करते हैं। तो ये नॉन मुस्लिम की सीटें ख़त्म कर दें, जो रिजर्व सीटें, ये भी तो एक किस्म का जैसे कि कोटा। हाँ, उसमें मेरी एक तजवीज़ है, जो इलेक्शन सिस्टम में मेरा एक अपनी तजवीज़ है कि हिंदुस्तान में अगर आप उसके सिस्टम को पढ़ेंगे तो वहाँ जो शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी फ़िक्स की हैं, लेकिन वो रिज़र्व सीट्स नहीं हैं, उन्होंने इलेक्शन के ज़रिए उनको लाते हैं, लेकिन इलेक्शन में लड़ा के लाते हैं। इस तरह पाकिस्तान में ड्यूअल वोटिंग है, अलग से उनके इलेक्शन होते हैं। मैं बता दूँ, जैसे हमारी सिंध में 10 एमपीए की सीटें, तो 10 एमपीए की सीटें कॉन्स्टिट्यूंसी हमें फ़िक्स करनी पड़ेगी। 2 कराची में, 2 हैदराबाद में, 3 थरपारकर में ज़्यादा लोग रहते हैं, 7 एक सखर को दे दें, एक लाड़काना को दे दें, इस तरह डिवीज़न को। उसमें मैं आता मिसाल देता हूँ, सबसे बड़ी हिंदू आबादी आप देखेंगे रंचो लाइन की है नारायणपुरा में, तो एक सीट वहाँ नान मुस्लिम की हो, उसको वोट मुसलमान भी करेंगे। हिंदुस्तान में यही तरीका है जो शेड्यूल कास्ट आता है। अब जैसे एक सीट वो रखेंगे या ईसा नगरी या अख्तर कॉलोनी जहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उस कंस्टिट्यूंसी में मुसलमान भी होगा, वो भी वोट करेगा। अब जैसे कोटा सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि जो रूरल एरियाज़ को कोटा सिस्टम दिया गया था क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ उनको कम है, तो एक 10 साल के लिए या 20 साल के लिए कोटा सिस्टम राइज किया जाता है। तो ये कोटा सिस्टम का तरीका है कि गवर्नमेंट हमें सीटें फिक्स करके दे कि ये रणछोड़ की जो सीट है यहाँ गैर मुस्लिम लड़ेंगे, गैर मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम, नून लीग का भी गैर मुस्लिम होगा, पीटीआई का भी गैर मुस्लिम होगा, पीपल्स पार्टी का भी गैर मुस्लिम होगा, कोई आज़ाद लड़ेगा तो वो भी गैर मुस्लिम होगा, लेकिन उसके वोटर दोनों होंगे, मुसलमान भी वोटर होगा और हिंदू भी वोटर होगा, सारा जो आबादी रहती है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? बड़ा फ़ायदा ये होगा जैसे हिंदुस्तान में होता है कि वहाँ मुसलमान जॉइंट वोट लेता है। अब यहाँ क्योंकि हम कई सालों से एक डिफरेंसेस पैदा किए गए हैं तो हम इजीली मिक्स नहीं हो रहे, तो हमें कोटा सिस्टम के तरीके 20 साल के लिए हमें ये सिस्टम दिया जाए कि डॉक्टर जयपाल यहाँ खड़ा हो जाएगा रणछोड़ लाइन में, मैं मुसलमान का वोट भी लूँगा, मैं हिंदू का वोट भी लूँगा। अब जब मैं जीत के आऊँगा तो मैं काम मुसलमान का भी करूँगा, मैं हिंदू का भी करूँगा। जब 4 इलेक्शन ऐसे हो जाएंगे
और जब मुसलमान वोटर को पता चलेगा कि ये जो कैंडिडेट हिंदू है, ये तो जो मेरा मुसलमान कैंडिडेट था उससे भी ज़्यादा काम कर रहा है, ये मेरा रोड भी बना के दे रहा है, मेरा हॉस्पिटल भी सही करा के दे रहा है, मेरी गली को भी साफ़ करवा रहा है, मेरे बच्चों को स्कॉलरशिप, तो उसमें क्या होगा 20 साल के बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम जहीं से भी लड़ेंगे तो हमारी। दूसरा, ब्रदरहुड डेवलप होगा, मुसलमान और हिंदू क्रिश्चियन करीब आएंगे एक दूसरे के, क्योंकि वो मुसलमान वो अपना इलेक्शन का काम, अपना ज़ाती काम लेने, हिंदू जब पार्लियामेंटेरियन के पास आएगा तो हमारा ब्रदरहुड। क्योंकि आप देखेंगे इस वक्त जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है को वो दिवाली करने आवाम में नहीं जाते, वो दिवाली या तो अपने घर पे करते हैं या किसी लीडर के साथ करते हैं। जैसे मुसलमान है ईद करने अपने गांव जाता है, तो हमारे लोगों को भी जब वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे तो वो अपने हलके में जाएंगे, वो अपनी दिवाली हलके के लोगों से करेंगे, तो ये ब्रदरहुड एक डेवलप। आप एक नए किस्म का सिस्टम जो है ना वो चाहते हैं कि इंट्रोड्यूस हो इलेक्शन का, बिल्कुल प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम कह लें, कुछ भी बिल्कुल, जिसमें जहाँ पॉकेट्स में कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि वहाँ उनकी सीटें वो सीट है। लेकिन आपको शेड्यूल कास्ट को अलग से कोटा या सीट देने की हक में नहीं। तो उसमें 3 सीटें जो थरपारकर में जाएंगी, हाँ। वहाँ तो शेड्यूल कास्ट के हिस्से में आएंगी ना, तो वहाँ तो मेजॉरिटी उनकी आबादी है। तो उनको एज अ हिंदू उधर नाम दे के काउंट करें, कहते हैं हिंदू, शेड्यूल कास्ट। मैं तो शेड्यूल कास्ट के, ये तो शेड्यूल कास्ट एक नफरत करने के लफ्ज़ काबिल है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। दरावड़ कहते हैं ये नहीं, ये दरावड़ भी वो है, आदिवासी। उनको पूछें शनाख्ती कार्ड में क्या लिखते हो, एक शनाख्ती कार्ड मुझे उठा के दिखाएं जिसमें दरावड़ लिखा हो, वहाँ हिंदू लिखा जाता है, कोई दरावड़ का खाना ही नहीं है पाकिस्तान में। तो ये शेड्यूल कास्ट आइन में तो है लेकिन ये गलत बना है, इसको ख़त्म होना चाहिए। कोई शेड्यूल कास्ट, सेंसस में भी है। मैं तो इसके ज़ाती तौर पे हक हूँ, तो एक हिंदू मुसलमान होता है, वो उसका फ़िरका कैसा ही हो, मैं तो उसको मुसलमान मानता हूँ, और मैं हिंदू को हिंदू ही मानता हूँ, भले वो कैसे भी किसी भी फ़िरके का हो। जो हिंदू रिलीजन को मानता है, ही इज़ ए हिंदू, तो मैं उसको अपना भाई समझता हूँ, बराबर समझता हूँ। लेकिन वो ही कि तबकाती फ़र्क है, गुर्बत का फ़र्क है, जब वो भी तरक्की कर जाते हैं, उनके कई हैं, आप देखेंगे भील कोली हैं, जो ब्यूरोक्रेट अगर बन जाए तो उनके रिलेटिव वो बड़े हो जाएंगे। ये तो उसका एक क्लास का। अच्छा, आपके ही शहर में एक एग्रीमेंट हुआ है कुछ महीने, 1-2 महीने शायद कुछ होंगे पहले, रमेश कुमार वाकवानी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के जो चीफ पैटर्न हैं, उन्होंने मियां मिट्ठू और रईस जान सरहदी के साथ जामिया बिनोरिया में एग्रीमेंट किया है कोर्ट्स कन्वर्शन के इशूज़ को लेकर कि हम एक दूसरे से ताउन करेंगे, और अगर लड़की अपनी मर्जी के बगैर किसी जबरन उसको किसी ने अगवा किया है और मज़हब तब्दील किया गया है, तो या अपनी मर्ज़ी से ही आई है, तो हम आप मुलाकात करवाएंगे पेरेंट्स से और आपकी बरादरी को बताएंगे, टाइम देंगे, उसको समझाएं, अगर फिर भी वो नहीं समझती तो फिर हम उसको जहाँ चाहेगी, अगर कन्वर्ट होना चाहिए तो हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। तो आपका इसमें क्या रोल था यहाँ? अच्छा, इसमें ज़ाती तौर पर मेरा कोई रोल नहीं है, बाकी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट, हमारी जो इमरान खान से भी मीटिंग हुई है, उन्होंने भी इस पर खुल के बात की थी फोर्स कन्वर्जन पे, और ये तो अभी की बात है, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, भी कराची में आए थे हमारे दिवाली के फंक्शन में, यहाँ भी खुल के उन्होंने बात की थी कि हम इस मसले को हल करना चाहते हैं, और हमारी बात अभी चीफ जस्टिस साहब से भी हुई, तो वो भी इस पर हमारी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ फ्यूचर में इस पर कुछ न कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा, बाकी जो आपने सवाल एक उठाया है कि ये जो एक एग्रीमेंट था, मैं समझता हूँ इस पर कभी भी रमेश वांकवानी के फैसले में मैं तो शामिल नहीं था, मैं उसमें पार्टी नहीं था। हिंदू काउंसिल के मेंबर हैं? नहीं, मेंबर हमारे एक अलग से एक फोरम है, पाकिस्तान हिंदू फोरम, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन इसमें, और मैं समझता हूँ कि ये मियाँ मिट्ठू या सरंदी इसको फॉलो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन्होंने इसको अभी भी फॉलो नहीं कर रहे। तो ये रमेश को एक खुशफहमी थी, और रमेश कई चीज़ें बहुत अच्छी कर चुका है, जो उन्होंने बिल लाया था असेंबली में, वो अभी पास नहीं हुआ, लेकिन रमेश ने अपनी जगह पे एक रोल प्ले किया, कोशिश की है, मैं समझता हूँ वो जो उससे हो सकता है उसने किया था। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि सरंदी वाले या मियाँ मिट्ठू कोई इस पे अभी या मुस्तकबिल में इससे कोई अमल करेंगे, नहीं करेंगे।
अच्छा, ये फोर्स कन्वर्जन के लॉज जो जिस तरह से आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, ये इंडिया में भी कुछ एंटी कन्वर्जन लॉज हैं और उनको वहाँ पे इनको लव जिहाद कहते हैं। एक लव जिहाद का टर्म पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैंने सैमसंग सलामत से सुना, कराची लाहौर में औरत मार्च के दौरान। क्या ये इस तरह से कंपैरिजन करना यहाँ के केसेस को, इशूज़ को, कन्वर्जन के को इंडिया में जो हो रहा है या कहीं और लव जिहाद हो रहा है, ये कोई सही है या ये इसमें कोई आपको नज़र आ रही है लॉजिक? नहीं, मैं समझता हूँ ये ऐसा ख़ास करके हम कोई भी ऐसा सेंटेंस या ऐसा लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते हैं, जब वो इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे मुल्क में उसको नेगेटिव ही लिया जाता है, हालांकि भले पॉजिटिव ही हो। क्योंकि मैं उसको एक छोटा मिसाल दूं, हम अगर इंडिया की कमीशन को ही सिर्फ कोट करते हैं कि भाई वहाँ भी मिनार्टी कमीशन है और उसका एक भी हिंदू मेंबर नहीं है उस मिनार्टी कमीशन का, क्योंकि हिंदू वहाँ मिनार्टी में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो कमीशन है उसमें मुसलमान मेंबर हैं, तो हम जब उसको कोट करते हैं तो इंडिया की एवरीथिंग को यहाँ थोड़ा नेगेटिव लिया जाता है, भले वो पॉजिटिव हो। तो मैं समझता हूँ इस तरह किसी भी चीज़ को हम ऐसा कोट ना करें जो लोग उनको मतलब है कि हमारे क्योंकि रिलेशन से अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम अपने तौर पर समझते हैं कि मेरा जैसे मैं पहले भी ओपिनियन दिया कि एक तो इमेच्योर एज में ये जायज़ नहीं है, 12-13 साल की लड़की कोई सही फ़ैसला कर सकती है और वो भी उस वक़्त फ़ैसला कर रही है जब वो शादी कर रही है। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी मुसलमान ने किसी बच्ची को कन्वर्ट हुई हो, उसको बेटी करके शादी कराई हो, या उसको अपने बहन बना के किसी ने उसकी शादी कराई हो। ऐसी भी तो मिसालें होनी चाहिए। या ऐसी 40 साल की, 35 साल की या 50 साल की औरत भी कोई एक मुतासर हो के कन्वर्ट हो जाए या मर्द कन्वर्ट हो जाए, तो मैं समझता हूँ इसलिए एक हमें फील होता है कि ये एक अंडर प्रेशर किया जा रहा है। और उसका आप मिसाल लेंगे, जब पाकिस्तान बना था तो यहाँ 25% आबादी गैर मुस्लिम थी सिंध में। अब तो पूरे पाकिस्तान में आप देखें हम कोई 5% भी नहीं है सारे मिला के, मतलब 5% सारे मिला के बनते हैं, क्रिश्चियन हिंदू सब मिला के 5% जाके बनते हैं। तो हम मतलब है कि 25% कहाँ था और हम सारे मिला के अभी 5% पे बचे हैं, तो ये बाकी हमारी आबादी कहाँ गई? जब मुसलमान उस वक़्त कोई 7-8 करोड़ थे और आज 20-22 करोड़ बन गए हैं, 3 गुना बढ़ गए हैं, तो हमारी आबादी क्यों कम हो रही है? तो ये श्रिंक कहाँ हो रही है, कहाँ जा रही है? तो ये एक सवाल है, पूरा अलमिया है कि हमारी आबादी कहाँ भाग रही है। इसी से एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, मैं भी कभी सुनते हैं कि हमारे आबा अजदाद भी हिंदू थे या मुसलमान एटलीस्ट नहीं थे, लोकल कोई रिलीजन था, बुद्धिस्ट थे या जो भी थे, लेकिन मुसलमान हो गए। अब इंडिया को देख लें आप, इंडिया में जो मेरे ख्याल में 80% तो हिंदू है आबादी, मुसलमान कोई 18-19% होंगे। लेकिन उसके बावजूद उधर एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए गए हैं टू डिस्करेज कन्वर्जन टू इस्लाम एंड अदर रिलीजन फ्राम हिंदुइज्म। तो हालांकि हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन कानून उसके उलट बनाए गए, यानी कि जो मेजॉरिटी है वो खतरा समझ रही है। लव जिहाद का जो है एलिमेंट, वो भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा, फिर देखें घर वापसी स्कीम, यानी कि उनको वापस लाना है अपने मजहब में, वो शुद्धि से थोड़ी सी मिलती है पुराने तरीकों से। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों है कि हिंदू इतना थ्रेटन फील कर रहे हैं? आपने religion बहुत को खतरे में feel कर अच्छा रहे हैं? सवाल किया। और मैं समझता हूँ तो आप तो एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करते हैं। जब पाकिस्तान लॉ बना, इंडिया में सिविल मैरिज लॉ अभी भी एक्टिव है, मौजूद है। यहाँ भी है शायद यहाँ वो एक्टिव नहीं है, एक्चुअली। ज़िया-उल-हक के बाद उसको ख़त्म किया गया। अगर सिविल मैरिज लॉ का मतलब ये होता है कि किसी भी और मज़हब वाली विदाउट कन्वर्जन शादी कर सकते हैं, हाँ हाँ, जो इंडिया में होता है। जैसे यहाँ किसी लॉ के थ्रू उसको इनेक्टिव किया गया, कोई ऐसा है? मैं बता, जैसे करीना कपूर ने शादी की तो विदाउट वो मज़हब कन्वर्जन के सैफ अली से, तो इंडिया में सिविल मैरिज का लॉ मौजूद है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सिविलाइज, यूरोप में भी मौजूद है, अमेरिका में भी मौजूद है सिविल मैरिज लॉ। कोई भी मुसलमान क्रिश्चियन के साथ कर सकता है, क्रिश्चियन हिंदू के साथ कर सकता है। तो सिविल मैरिज लॉ यहाँ भी मौजूद था, लेकिन ज़िया-उल-हक की जो हुकूमत के बाद उसको इस्लामी लॉज जो लाए गए, जो उनके बाद ये अभी
प्रेजेंटली वो नहीं करता, मौजूद नहीं है, लेकिन पहले था। तो इंडिया में अगर कि एंटी कन्वर्जन वो लॉ बना भी रहे हैं, लेकिन वहाँ तो सिविल मैरिज लॉ मौजूद है, उसके थ्रू कोई उन्होंने पाबंदी नहीं है। आज भी वहाँ कोई भी मज़हब वाला दूसरे मज़हब से शादी कर सकता है। अगर कोई सिविल मैरिज के लॉ के थ्रू ना करे तो अदरवाइज फिर मुमकिन नहीं है, फिर तो वो मुस्लिम फैमिली लॉ के उधर है। हाँ, तो उसके थ्रू यहाँ यहाँ जो मुस्लिम लॉ इंडिया इम्प्लीमेंट में किया भी है, है यार शायद। नहीं इंडिया में तो सिविल मैरिज लॉ मौजूद है ना। मुस्लिम तो family विदाउट law- कन्वर्जन, जैसे करीना कपूर कन्वर्ट नहीं हुई, हाँ और करीना कपूर की जो नंद थी, सैफ अली की बहन, उसने हिंदू से कर ली, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुई। तो वहाँ तो सिविल मैरिज लॉ का आज भी मौजूद है। सही सही। जैसे दुबई में भी तो ऐसे क्या हो उसको रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं इंडिया में ज़्यादातर लोग? उसी हाँ, को हाँ, follow करते कर रहे हैं। या ऐसे ही जैसे नॉर्मल मुसलमान होना पड़ रहा है, जैसे यहाँ पे मुसलमान होने की शर्त है, तो वहाँ भी क्या ऐसा ही है इंडिया में? आपका क्या यानी उसमें देखो डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल अप्रोच क्या है। जो अनपढ़ तबके हैं वहाँ के, जो तो वो तो डिमांड करते हैं कि उनको मौलवी पढ़ाता है कि भाई बगैर मुसलमान के ये। जो एजुकेटेड है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे करीना कपूर हुई, करीना कपूर की नंद ने हिंदू से कर ली, उसने खुद मुसलमान से कर ली, तो उन्होंने कोई कन्वर्जन नहीं किया, तो वहाँ सिविल मैरिज लॉ मौजूद है, तो उसको करते हुए वो कर सकते हैं। ठीक ठीक। ये सवाल तो बहुत बहुत करने थे, लेकिन हमारे पास भी टाइम कम था, आपके पास भी टाइम कम है। थैंक यू। बस आखिर में ये गुजारिश करेंगे कि अगर लिस्ट या कोई इन्फॉर्मेशन कोई हो कि आपके पास कन्वर्जन के केसेस का लड़कियों का, तो वो हमें आप अगर शेयर करें तो हम उनको वेरीफाई अगर कर सकें तो मैं चाहूँगा। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ किसी ने इस पर होमवर्क नहीं किया, और हिंदू काउंसिल ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया, तो इस तरह की हम कोई कलेक्ट लिस्ट हमारे पास किसी के पास भी नहीं है। बाकी इंडिविजुअली आप मुख्तलिफ लोगों से आपको इंडिविजुअल मिल सकते हैं, और बाकी हमें ये भी पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कि रिंकल आज के साल में है, ठीक है, हमें ये पता नहीं रीना रवीना का आज क्या हाल है, आया उनके बच्चे हुए हैं या नहीं हुए हैं, आया वो खुश हैं नहीं हैं, आया अंजलि का क्या हाल है। तो कई लड़कियां हमारी हैं, विद्या महेश्वरी यहाँ कराची से गायब थी, जो आज भी नहीं मिली, तो आज आया उसको भी कहीं बेचा गया, कहीं अफ़गानिस्तान सप्लाई किया गया। तो इस तरह की हमारे पास कोई एक वर्कअप नहीं किया गया, जो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में होना चाहिए, और गवर्नमेंट को ऐसी लॉ मेकिंग करनी चाहिए कि जो भी कन्वर्ट हो रही हैं उनको कम से कम साल में एक दफ़ा एक अदालत में या रिलीजियस मिनिस्ट्री में अपना एक वो जमा कराएं कि दे आर हैप्पी विद देयर फैमिली, विद देयर हस्बैंड। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बेहतर एक अमल हो जाएगा, और हमें कोई एतराज़ नहीं होगा कि अगर वो अपने मियाँ बीवी दोनों खुश हैं और उसका कोई मिसयूज़ नहीं हो सोसाइटी में, तो मैं समझता हूँ ठीक है। ठीक। बस आखिरी सवाल कि जब कोई हिंदू कहता है कि भाई मैं बहुत तंग आ गया हूँ, बेजार हो गया हूँ, मैं मुल्क छोड़ना चाहता हूँ, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है और हज़ारों माइग्रेट करके जा रहे हैं हिंदू और मैं भी चला जाऊँगा, सिर्फ सूफियों की धरती नहीं रही, तो ये दुख का इजहार या वाकई में सूरत हाल इतनी ख़राब है कि हिंदू जो रह गए हैं वो भी छोड़ जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में दुख का इजहार है ना। मैं जैसे पॉपुलेशन बताई, अगर हमारी पॉपुलेशन माइग्रेट कहीं भी करके गई है, मैं नाम नहीं ले रहा कि इंडिया गई या यूके गई या कनाडा गई, लेकिन गई तो सही ना। मतलब जो हमारा 25% हिंदू था, या कराची में आपका जो पहला म्यूनसिपल का चेयरमैन था हरचंद राय था, जहाँ स्टेचू था यहाँ, और हिंदुओं का आप जितना देखें कॉलेज बनाए हैं, एनजेवी स्कूल बनाया, डीजे कॉलेज बनाई, दयाराम हॉस्टल बनाया, तो ये सारे हिंदू कहाँ गए? तो एक तो माइग्रेट हो गए, दूसरे जो पार्टीशन के बाद जो 25% हमारी आबादी थी यहाँ, जो पहली पाकिस्तान